हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग इंटरवल और सेट से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा और सेट और इंटरवल से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सेट या फिर बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में शुरू से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं और इस समझने का प्रयास करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे और आखिर ये प्रश्न हमसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिंपली आपसे ये कह रहा है ये प्रश्न कि इफ यूनिवर्सल सेट इज आर। अब यहाँ पर देखो, आर का मतलब ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि यूनिवर्सल सेट आर है। अब आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है माय डियर? रियल नंबर को अगर आप देखो तो कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रियल नंबर है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये इंडिकेट कर रहा है, मतलब कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट जो है आपका माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ये चीज़ क्लियर है। अब आपसे कहता है कि कोई तीन सेट है ए, बी और सी, जिसमें आपको गिवन है ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ये सब का मतलब मैं आपको अपने लेक्चर में बता दिया हूँ। इंटरवल से रिलेटेड जो चैप्टर था उसमें आप उसको देखिएगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये फिर से बता देता हूँ कि जहाँ पर क्लोज ब्रैकेट होगा, ये जो ब्रैकेट है माय डियर, इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। और ये जो ब्रैकेट है इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं या फिर ओपन ब्रैकेट कहते हैं, इसको बॉक्स ब्रैकेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बता दिया हूँ। लेकिन फिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जहाँ पर भी आपको क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो इंड इंक्लूडेड है उस डेटा में। अगर यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट है तो ए भी इंक्लूडेड है, बी अगर भी यहाँ बी के सामने भी, यहाँ बी के अंत में भी अगर क्लोज ब्रैकेट है तो बी भी इंक्लूडेड होगा। लेकिन जहाँ पर अगर आपको ओपन ब्रैकेट दिखे, ओपन ब्रैकेट में क्या होता है? एक्सट्रीमिटीज पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता है। और क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है? एक्सट्रीमिटीज पॉइंट या फिर बाउंड्रीज पॉइंट, वो भी क्या होता है? ओपन ब्रैकेट में इंक्लूड नहीं होता है और क्लोज ब्रैकेट में इंक्लूड होता है। ये सब आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। चलिए फिलहाल हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको तीन सेट गिवन है, ठीक है ना। अब ये तीन सेट में इसका वैल्यू निकालना है, ए यूनियन बी का, दूसरा कहता है बी माइनस सी का, तीसरा कहता है सी इंटरसेक्शन ए का। इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ और वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है माय डियर कि ए यूनियन बी का वैल्यू निकालिए। अब देखिए, ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब मैं आपको बताया हूँ क्या, कि अगर कोई दो सेट है, सेट ए है और सेट बी है, तो दोनों में क्या करना है? विदाउट रिपीटिशन दोनों के एलिमेंट को अगर एक्युमुलेट कर दिया जाए एक जगह तो ए यूनियन बी बन जाता है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि दो सेट आपके पास ए और बी है, तो ए और बी के एलिमेंट को विदाउट रिपीटेशन अगर आप एक जगह कलेक्ट कर लेते हो तो ए यूनियन बी बन जाता है। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर नंबर कुछ इस टाइप से है, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट इस तरीके से दिया है। आखिर अब हम इसको कैसे यहाँ पर लिखें और कैसे फाइंड आउट करें? तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जब भी इस टाइप का नंबर मिले ना, तो आपका क्या करो कि यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पर नंबर लाइन, तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद ए और बी में जो भी एलिमेंट गिवन है, सिर्फ उस एलिमेंट को यहाँ पर नोट डाउन कर दो। जैसे ए का एलिमेंट क्या है? -5 से 20। चलो यहाँ पर लिख देते हैं -5 से 20, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बी देखो, बी ही है ना, बी में क्या है? 5 से 100। अब देखो 5 किसके बीच? -5 के, तो इधर ही होगा, और 20 से इधर ही होगा, तो कहीं पर यहाँ होगा, मान लो 5 से 100। ठीक है, अब आप ध्यान देना कि -5 से 20 ये जो ए है, ए में क्या है? क्लोज ब्रैकेट है। तो जहाँ भी क्लोज ब्रैकेट होगा माय डियर, वहाँ पर क्लोज सर्कल देना। क्लोज सर्कल से मेरा मतलब है कि उसको कलर कर देना। ठीक है, और बी भी में भी है क्लोज, यहाँ पर देखो क्लोज ब्रैकेट है तो क्लोज सर्कल दो। क्लोज सर्कल कहने का मतलब कलर कर दो इसको। कलर कर देने से क्या होगा? आपको पता चलेगा कि इंड जो है इसका इंक्लूडेड है या फिर नहीं है। ठीक, इस तरीके से कलर कर दीजिएगा। फिर देखिए इसमें क्या है? 5 से 100, यहाँ पर देखो इंक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। तो जहाँ इंक्लूडेड है वहाँ क्या बताया? कलर कर दीजिए उस एरिया को, उस पॉइंट को। इसके बाद यहाँ पर क्या है? ओपन है। ओपन कहने का मतलब यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, तो जहाँ ओपन होगा ना वहाँ पर ओपन सर्कल दीजिए, इस तरीके से ओपन सर्कल। अब देखिए ये कह क्या रहा है? मैं आपको बताया कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि ए का और बी का एलिमेंट विदाउट रिपीटेशन आप क्या कर लो?
इंक्लूड कर लो या फिर कलेक्ट कर लो। तो कैसे करोगे, अगर इसको ध्यान से देखोगे आप तो पता चलेगा ए का एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, -5 से 20, और बी का एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेकर 100। तो इस यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एलिमेंट को अगर आप इंक्लूड कर लेते हो विदाउट एनी रिपीटेशन तो आपका क्या निकल जाएगा, ए यूनियन बी। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ए का यहाँ से यहाँ तक, बी का यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों को अगर एक्युमुलेट कर लेते हो दोनों के एलिमेंट को विदाउट एनी रिपीटेशन यहाँ हो रहा है ना, तो विदाउट एनी रिपीटेशन अगर इंक्लूड कर लेते हो तो ये यूनियन बी का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, चलो देखो -5 से 100 सीधे कर दो ना, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ तक लाइन आ रहा है, तो -5 से 100, इसका आंसर क्या होगा, -5 से 100। लेकिन समस्या होगा ब्रैकेट डालने में कि ब्रैकेट क्या डालें, क्लोज डालें या ओपन डालें। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताया था कि यहाँ देखो क्लोज सर्कल मिले, क्लोज यानी कंप्लीटली रंगा हुआ, तो यहाँ पर क्या दे दोगे, क्लोज ब्रैकेट। यहाँ देख रहे हो ना, क्योंकि 5 इंक्लूडेड था, -5 इंक्लूडेड था, तो -5 यहाँ इंक्लूडेड था और डॉट में इसीलिए आपको दिवाया था कि आपको पता चले। तो यहाँ पर हम लोग क्लोज ब्रैकेट दे देंगे। लेकिन 100 पर देखो, 100 पर क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, ओपन ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ ओपन सर्कल था ना, इसलिए ओपन ब्रैकेट दे देंगे, यानी 100 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। तो समझ में आ गया आपको कि ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा, -5 से 100, जहाँ -5 इंक्लूड होगा और 100 एक्सक्लूड होगा। आई थिंक कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है माय डियर, वो क्या कहता है, b माइनस सी। अब देखो b माइनस सी में कहता है कि वैल्यू क्या होगा। अब देखो माइनस का मतलब मैं आपको बताया हूँ, b माइनस सी का मतलब क्या हुआ कि c के उस एलिमेंट को नहीं लेना है जो b में भी शामिल हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, c के उस एलिमेंट को नहीं लेना है जो b में भी शामिल है, या फिर आप ऐसे कहो कि b और c में जो कॉमन एरिया है उसको घटा देना है। समझ में आ रहा है, b और c में जो कॉमन एरिया है उसको क्या करना है, घटा देना है। समझ में आ रहा है, या फिर b और b में से c के उस एरिया को घटा देना है जो b में शामिल है। कैसे, इसको आपको समझ में आएगा जब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया कि सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे नहीं करना कि यहाँ पर हम लोग जो है ये जो है रियल नंबर गिवन था, यूनिवर्सल सेट तो नहीं लिखे। यहाँ रियल नंबर फिर दे सकते हो, यहाँ -∞ से +∞ के बीच जा सकते हो। लेकिन चूंकि हम लोग को यहाँ पर सिर्फ ए और बी के बीच में ही फैसला करवाना था, तो ए और बी के बीच में ही हम लोग देखे, -∞ से +∞ के बीच में नहीं गए। ज़रूरत पड़ता तो हम लोग -∞ से +∞ के बीच में भी जाते। लेकिन यहाँ फाइट तो कर रहा है ए और बी ना, तो हम तीसरे के बीच में क्यों जाएं। समझ में आ रही बात, ए और बी फाइट कर रहा है तो ए बी के बीच में ही फैसला करके और जो आंसर आया हम यहाँ पर लिख दिए। हालांकि आपका यूनिवर्सल सेट -∞ से +∞ है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो इसका b माइनस सी, तो मैं आपको क्या बताया था, चलो यहाँ पर भी हम लोग यूनिवर्सल सेट को लिख देते हैं। -∞ से आपका +∞ तक है, कोई दिक्कत नहीं। b और c के एलिमेंट जो भी है एज इट इज यहाँ लिख दो। b का क्या है, 5 से 100, चलो यहाँ लिखो 5 से 100 लिख दिया। इसके बाद देखो c में क्या है, -10 से 30, तो -10 इधर होगा ना कहीं, -10 से 30। अब यहाँ पर देखो -10 में क्या दोगे, ओपन एंड, यहाँ पर क्या दोगे, ओपन सर्कल, क्योंकि दोनों एंड क्या है, यहाँ देखो एक्सक्लूडेड है, दोनों पर क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो इस तरीके से दे दिया ओपन सर्कल। अब देखो यहाँ पर c में क्या है, c में देखोगे तो पता चलेगा, सॉरी क्या मैं लिख दिया यार, हाँ c में -10 से 30, -10 से 30 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। b में देखो, b में क्या है, b कहाँ है, 5 से 100, तो 5 इसमें क्या है, इंक्लूडेड एरिया है, मतलब यहाँ क्या करोगे, सर्कल को कलर कर दोगे 5 से लेके 100 तक। तो 100 पर क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि ओपन है ना 100 पर, ओपन ब्रैकेट है तो ओपन कर दिया। क्लोज है यहाँ पर तो क्लोज सर्कल दिया, क्लोज करने का मतलब कवर कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि b में से उस एरिया को घटा देना है c का जो b में शामिल है, मतलब c के उस एरिया को घटा देना है जो b में भी शामिल है। तो कौन सा एरिया घटाओगे, c का एरिया कौन है, c का एरिया देखो तो आप कौन सा है, -10 से 30, -10 से 30, ये एरिया क्या है, c का एरिया है, -10 से 30, मैंने यहाँ से देखो, यहाँ से टोटल जो है क्या है, c का एरिया है। तो इस एरिया को नहीं लेना है क्योंकि आप घटा रहे हो ना, फिर से समझना बात को मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरिया को जो मैं यहाँ पर इस तरीके से लाइन दिया हूँ, इस एरिया को नहीं लेना है। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि c को घटा रहे हो, इस एरिया को घटा रहे हो तुम b में से, b क्या है, b तो यहीं से यहीं तक है ना, और इसको तुम क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। तो घटा रहे हो तो चलो घटा देते हैं, तो c यहाँ तक है तो तुम घटा दोगे, तो घटा दोगे तो कौन सा एरिया बचेगा, इधर वाला ही तो एरिया बचेगा ना। तो ये जो एरिया ले रहे हो माय डियर वो क्या है, 30 से 100, ये जो एरिया है वो क्या है, 30 से 100। कौन सा एरिया बच रहा है, 30 से 100 बच रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, 30 पर अब बात है कि ब्रैकेट कौन सा डालें। तो यहाँ देखो 30 पर क्या है, यहाँ पर ओपन सर्कल घट रहा है ना, ओपन सर्कल कहने का मतलब कि 30 इंक्लूड नहीं है इसमें, उस एरिया को घटा रहे हो।
30 इंक्लूड नहीं है इसमें, उस एरिया को घटा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंड है, ओपन देख रहे हो ना, यहाँ पर ओपन सर्कल है। तो ओपन सर्कल का मतलब क्या, उस एरिया को घटा रहे हो जो 30 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 30 पर ओपन है, इसको घटा दिया। तो जो बचा रिमेनिंग एरिया बचा उसमें 30 इंक्लूड होगा ना, क्योंकि घटा रहे हो उसमें 30 नहीं है। यहाँ पर ओपन देखो, ओपन सर्कल है, ओपन का मतलब कि 30 इंक्लूड नहीं है, उसको घटाया। तो जो रिमेनिंग बचा उसमें तो 30 इंक्लूड होगा। तो 30 अगर इंक्लूड होगा तो उसमें आप क्या दोगे, क्लोज ब्रैकेट दोगे। समझ में आ रही बात। फिर देखो हैंडेड, हैंडेड पर क्या है, ओपन, तो हैंडेड पर तो कुछ सोचना ही नहीं है, ओपन है, तो यहाँ पर क्या दे दोगे, ओपन ब्रैकेट देते हुए। आई थिंक कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको प्यार से और अच्छे से एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न सिंपली हमसे क्या कह रहा है माय डियर, कि सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको क्या बताया था कि जब भी आपको सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दिखे, कहने का मतलब कि इंटरसेक्शन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट दिखे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, सी माइनस ए लिख सकते हो। समझ में आ रही बात। ऐसा क्यों लिख सकते हो, तो इसका सिंपल सा कारण है, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या मैं आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वो जो एलिमेंट, वो जो सेट है, वो क्या है, वो सेट के एलिमेंट को नहीं लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, मतलब सी और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का जो भी एलिमेंट होगा उसको नहीं लेना है। नहीं लेना है मतलब नहीं शामिल करना है। तो नहीं शामिल करना है तो सिंपली घटा दो ना, उसमें थोड़ी कुछ सोचना है। यहाँ क्या कर रहा है कि सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक एलिमेंट को नहीं आपको लेना है, तो नहीं लेना है तो घटा दो, नहीं शामिल करना है तो घटा दो, ऐसे समझो। तो सिंपली इसको घटा दो, बस वही किया है, मैं इसको घटा दिया। और इसको एज ए प्रॉपर्टी मैं आपको समझाया भी हूँ अपने सेट्स के लेक्चर में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको एक्सप्रेस कर दिए मतलब ये हमारा हो गया। इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करो, इसमें सी और ए का एलिमेंट लिखो। सी का एलिमेंट क्या है, -10 से 30, -10 और यहाँ कहीं 30 होगा। हाँ, इस एंड पर -∞ से +∞ भी होगा। हमेशा -∞ से +∞ के बीच में ही हम लोग काम करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा वही है। अब देखो -10 से 30 लिख दिया, ये हमारा सी था। इसमें क्या होगा, दोनों एंड ओपन होगा, होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है सी पर, ठीक है। अब देखो सी हो गया, अब ए की बारी है। ए की बारी क्या है, -5 से 20, तो -5 कहीं यहाँ आएगा, 20 कहीं यहाँ आएगा। अब देखो इसमें दोनों एंड क्या होगा, क्लोज होगा, मतलब दोनों एंड पर क्या होगा, सर्कल जो है कलर्ड होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सी माइनस ए, मतलब कि ए के उस एरिया को घटा देना है जो सी में भी शामिल है। सुन में आ रही बात, ए के उस एरिया को घटा देना है जो सी में भी शामिल है। तो कौन कौन, ए का एरिया कौन है, -5 से 20, और इस एरिया को घटा देना है, माने ई एरिया जो है आपको ये जो दिख रहा है इसको घटा देना है, ठीक है, इसको घटा देना है। तो अगर घटा दोगे तो कौन सा एरिया बचेगा, सिंपली यही एरिया तो बच जाएगा। ये जो देख रहे हो इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया, यही बचेगा ना। तो ये बचेगा कौन सा एरिया, ये बचेगा -10 से 5। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, नीचे लिख देता हूँ इसको, या फिर कहाँ लिखूँ, ठीक है, इसको और मिटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ -∞। यहाँ पर देखो, यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या है, -10 से 5, यही रीजन बचेगा ना, यही रीजन तो बचेगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्या लिखोगे, -10 से -5, ठीक है, -10 से -5। फिर बीच में देंगे यूनियन, क्योंकि इधर भी तो बच रहा है, तो यूनियन क्या देंगे, इधर क्या देंगे 20 से 30, इधर क्या देंगे 20 से 30। लेकिन देखो यहाँ समस्या क्या है, ब्रैकेट का। ब्रैकेट कौन सा दें, क्लोज दें, ओपन दें। तो देखो 10 पर तो यहाँ देख रहे हो, -10 पर यहाँ क्लोज है, तो यहाँ कुछ सोचना नहीं है, यहाँ तो क्लोज दे दोगे। फिर देखो -5 पर क्या दोगे, तो देखो -5 पर ये जो तुम घटा रहे थे मेरे दोस्त, वो क्या था, क्लोज इंट था। जो घटा रहे थे तुम वो क्या था, क्लोज इंट था। क्लोज इंट कहने का मतलब -5 इंक्लूडेड था, उस सेक्शन को घटाए हो। तो अगर इंक्लूडेड को घटाए हो तो रिमेनिंग पार्ट में इंक्लूड नहीं होगा ना, क्योंकि इंक्लूडेड एरिया तुम घटा दिया, तो रिमेनिंग पार्ट में इंक्लूड नहीं होगा ना। तो अगर नहीं होगा तो आप क्या दे दोगे, आप ओपन ब्रैकेट दोगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यहाँ देखो 30 पर तो कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि ओपन इंड है, तो आप यहाँ पर ओपन ब्रैकेट दे दोगे। 20 पर देखो, यहाँ पर क्लोज इंड को घटा रहे हो। क्लोज मतलब 20 इंक्लूडेड था, उस एरिया को घटा दिया। तो अगर उस एरिया को घटा दिया जिसमें 20 इंक्लूडेड था, तो रिमेनिंग एरिया में 20 इंक्लूड नहीं होगा ना। तो नहीं होगा तो आप क्या दोगे, ओपन ब्रैकेट दोगे।
तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा और यही आपका आंसर होगा। -10 से -5 ओपन ब्रैकेट के साथ यूनियन 20 से 30। यहाँ पर देखो यूनियन हम लोग इसलिए देते हैं माय डियर कि जब भी 2 या फिर 3 या फिर ज़्यादा सेक्शन आपको मिल रहा हो ना, ज़्यादा आंसर मिल रहा हो ना, जैसे इधर भी मिल गया, देखो जैसे इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, मान लो और भी मिल जाता 3 4 5 जो भी मिल जाता, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 के बीच में यूनियन दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी हमको 2 से 3 4 इस तरीके का सेक्शन मिल जाए, जैसे इधर इधर और भी मिलता, तो बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, यूनियन देते चलते हैं। आई थिंक कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा एंड दैट्स योर आंसर माय डियर। तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय डियर। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न सिंपली कहता है माय डियर कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब मैं आपको बता दिया कि तीनों में कॉमन एरिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तीनों में कॉमन एरिया। यहाँ पर 3 है तो तीनों में कॉमन, 2 है तो दोनों में कॉमन। समझ में आ गया। चलिए अब इसको मैं क्या बताया कि इसके लिए हम लोग सिंपली एक क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके बाद आप यहाँ पर -∞ से +∞ की ओर चलेंगे। ए बी सी तीनों को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डिनोट करेंगे। चलिए ए के डिनोट करते हैं। ये क्या है, -5 से 20। चलिए यहाँ लिख दीजिए -5 और यहाँ कहीं 20 होगा। ठीक, चलिए लिख दिया। इसके बाद देखिए बी क्या है, 5 से 100। चलिए यहाँ लिख देते हैं 5 से 100। ठीक है, अब देखिए सी क्या है, -10 से 30। तो -10 कहीं यहाँ होगा, 10 और 30 कहीं यहाँ पर होगा। अब देखो सी जो है ना, उसमें दोनों इंड क्या है, ओपन ब्रैकेट है। तो ओपन है मतलब दोनों इंड पर क्या करेंगे, ओपन सर्कल बनाएंगे 10 से लेके 30 तक में। ठीक, समझ में आ गया बात। इसके बाद देखो बी क्या है, बी में क्या है 5 से लेके 100, जिसमें 5 क्या है, 5 यहाँ पर क्लोज इंड है, 5 क्लोज है और 100 पर क्या है, ओपन है। 100 पर क्या है, ओपन है, तो ओपन ब्रैकेट देंगे। ठीक है, सॉरी आई मीन ओपन सर्कल देंगे। आई थिंक इस समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, ए क्या है, दोनों इंड जो है क्या है, इंक्लूडेड है, यानी दोनों इंड क्लोज ब्रैकेट है, यानी -5 से 20 के बीच में। तो चलो यहाँ पर दोनों इंड को क्या करोगे, दोनों सर्कल में क्या करोगे, कलर कर दोगे। दोनों सर्कल क्लोज होगा 20 तक में। चलो इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि तीनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब मैं आपको क्या बताया, जो तीनों में कॉमन हो। तो कॉमन कौन सा एरिया है भाई, कॉमन कौन सा एरिया है, देखो यहाँ से कलर करो, जो तीनों में हो। तीनों में कौन सा सेक्शन, यही तो है जो तीनों में दिख रहा है। इस कॉमन एरिया तीनों का यही है ना, तो जो कॉमन एरिया होगा वही आंसर होगा। तो कॉमन एरिया क्या है, 5 से 20। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, 5 से 20। सवाल है अब कि इसमें हम लोग ओपन ब्रैकेट दें या क्लोज ब्रैकेट। तो इसको गौर से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, 5 पर क्या है, यहाँ देखो क्लोज इंड है ना, और यहाँ पर भी क्या है, क्लोज इंड है। तो यानी दोनों पर क्लोज ब्रैकेट देंगे, दोनों पर क्या देंगे, क्लोज ब्रैकेट देंगे। ठीक है, यहाँ 5 भी इंक्लूड होगा इसमें और 20 भी इंक्लूड होगा एंड दैट्स योर आंसर माय डियर। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। और अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना जो भी आपका फीडबैक और सजेशन हो मुझसे साझा जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको एक एक चीज़ को ईजिली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आई थिंक कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दिया कीजिए और जो भी फीडबैक और सजेशन हो या फिर जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज आपके माइंड में एराइज होता हो मुझसे साझा जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे भी पता चलता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको लोग पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं, या फिर मुझे और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आपको जो भी फीडबैक और सजेशन हो साझा जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि हमारा 5th है। 5th क्वेश्चन सिंपली कहता है माय डियर कि बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, इसका 2 तरीका है। या तो आप बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू निकाल लो और सी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू निकाल लो और फिर दोनों का यूनियन ले लो, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा ईजिली सोल्व कर लें तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो आप देखो
इसको अगर आप ध्यान से देखो माय डियर तो आपको पता चलेगा कि इसमें हम लोग सिंपली डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब डी मॉर्गन्स लॉ इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे और क्यों करेंगे और कब करेंगे, इसके बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया हूँ, तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर भी फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ कि डी मॉर्गन्स लॉ में सिंपली क्या होता है कि देखिए कॉम्प्लीमेंट सेपरेटली इस पर है ना, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बीच में अगर यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी और इसके बाहर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सेपरेटली था, कॉम्प्लीमेंट को बाहर ले लिया, बीच में यूनियन था तो यहाँ इंटरसेक्शन दे दिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि वो जो एलिमेंट है, वो जो सेट है, वो इंक्लूडेड नहीं है मेन डेटा में। जो भी आपका मेन डेटा है उस डेटा में इंक्लूड नहीं है वो सेट जिस पर कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का सीधा सा मतलब यही होता है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि ए के एलिमेंट को नहीं लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए के एलिमेंट को नहीं लेना है। तो ए के एलिमेंट को नहीं लेना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के छोड़ करके बाकी सबको लेना है। यही हुआ ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए के कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के एलिमेंट को नहीं लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट को लेना है। यही तो इसका मीनिंग हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को नहीं लेना है। समझ में आ रही बात, बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को नहीं लेना है, इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब। तो बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को नहीं लेना है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी सब के एलिमेंट को लेना है। तो बाकी सब के एलिमेंट में क्या है, बाकी सब के एलिमेंट में यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को नहीं लेना है। इसका मतलब कि बाकी बाकी सभी एलिमेंट को, बाकी सभी सेट को, जो भी एलिमेंट होगा बाकी सभी सेट में उसको लेना है। समझ में आ रही बात। देखिए बहुत बारीक चीज़ है, इसको समझिएगा तब आपको इजीली आप सब सोल्व कर पाओगे। अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार लास्टली मैं क्या कर रहा हूँ कि बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी सेट है, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए ले लिया, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि ए का जो भी एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं है उस डेटा में। ए के एलिमेंट को नहीं लेना है। तो ए के एलिमेंट को नहीं लेना है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी सभी के एलिमेंट को लेना है। उसी तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को नहीं लेना है। बी इंटरसेक्शन सी के सेट में जो भी शामिल एलिमेंट होगा उसको नहीं लेना है। तो इसका उल्टा हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसको छोड़ करके बाकी सभी के एलिमेंट को लेना है। तो इसको छोड़ करके मतलब क्या हुआ कि इसको घटा देंगे। इसको घटा देंगे मतलब किस में से, यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, आर, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल में से नंबर में से क्या घटा देंगे, बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ऑल रियल नंबर है, इसमें से हम लोग घटा देंगे बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ तक आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू होगा क्या। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ड्रॉ करते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर में से बी इंटरसेक्शन सी को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पर। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ किया, इसके बाद देखो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी ले लेंगे। कोई दिक्कत आई थिंक कि आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए बी और सी के एलिमेंट को वन बाय वन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो बी का एलिमेंट क्या है, 5 से 100, लिख दो यहाँ पर 5 से 100। सी का एलिमेंट क्या है, सी का एलिमेंट है -10 से 30, यहाँ लिख दो -10 से 30। यहाँ पर क्या होगा, -10 पर क्या है, यहाँ पर ओपन होगा और 30 पर भी क्या होगा, ओपन होगा। -5 यहाँ पर क्या होगा, कलर्ड होगा, कलर्ड सर्कल होगा, और यहाँ पर फिर क्या होगा, ओपन होगा, ओपन सर्कल। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन क्या कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये वाला जो रीजन देख रहे हो, जो दोनों में कॉमन है, ये रीजन दिख रहा है आपको। हाँ, ये जो रीजन है ये क्या हुआ, बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन तुम घटा रहे हो आर में से बी इंटरसेक्शन सी। समझना बात को, मैं क्या कर रहा हूँ, आर में से घटा रहे हो बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ये जो आर है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसमें से तुम घटा रहे हो ये रीजन। क्या कर रहे हो, ये रीजन तुम घटा रहे हो। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में ये रीजन घटा रहे हो। तो सोचो कि अगर ये रीजन घटा दिया तो बचेगा क्या, बच रहा है क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 5 तक, और फिर यहाँ पर 30 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यही बचेगा ना। जैसे तुम ये रीजन घटा दिया तो यहाँ से बचेगा क्या, बच रहा है इधर वाला रीजन और फिर यहाँ से इधर वाला रीजन, यही दो तो रीजन बचेगा। बाकी तो तुम बीच में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया ना। तो यहाँ से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो माय डियर, तो बच रहा है क्या, माइनस इन्फिनिटी से 5 और यहाँ पर 30 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो चलिए इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से
5 5 ही है ना, हाँ 5। इसके बाद यहाँ पर 30 से इन्फिनिटी, यूनियन होगा बीच में क्योंकि दो जगह है, फिर क्या करेंगे 30 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब बात है यहाँ कि हम लोग क्या दें, यहाँ पर हम लोग क्लोज ब्रैकेट रखें या ओपन ब्रैकेट। तो बात को यहाँ देखो, इन्फिनिटी पर तो मैं आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी कि यहाँ कुछ सोचना है ही नहीं। यहाँ पर हमेशा क्या दोगे आप, ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे, इधर भी ओपन इधर भी ओपन, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं इन्फिनिटी पर। तो यहाँ कर दिए। मामला फंसता है 5 पर और 30 पर। 5 पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपने उस एरिया को घटा रहे हो जो एरिया इंक्लूडेड है। मतलब 5 पर क्या देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो क्लोज इंड है ना, क्लोज सर्कल है। तो क्लोज यानी 5 क्लोज है, 5 जो है इंक्लूडेड है जिस एरिया में से घटा रहे हो। तो 5 अगर इंक्लूडेड तुम घटा दे रहे हो तो रिमेनिंग में इंक्लूड नहीं होगा ना, 5 बात को समझिएगा। 5 यहाँ इंक्लूड था, उसको आपने घटा दिया, तो रिमेनिंग जो बचा उसमें तो इंक्लूड नहीं होगा। तो नहीं अगर होगा तो उसमें क्या करोगे, ओपन ब्रैकेट दोगे, ओपन ब्रैकेट दोगे। आई थिंक समझ में आ गया। 30 देखिए, 30 में देखो यहाँ पर क्या है, ओपन ब्रैकेट है, यानी ओपन इंड है, कहने का मतलब यहाँ ओपन सर्कल है। तो ओपन सर्कल को घटा रहे हो, कहने का मतलब इसमें 30 इंक्लूड नहीं है। और अगर 30 इंक्लूड नहीं है जिसमें घटा रहे हो, तो रिमेनिंग में तो 30 इंक्लूड होगा। और अगर रिमेनिंग में 30 इंक्लूड है माय डियर, तो उसको आप क्या, उसको आप क्लोज इंटरवल यानी क्लोज ब्रैकेट के साथ आप यहाँ पर शो करोगे। आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा एंड दैट्स योर आंसर माय डियर। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न सिंपली क्या कह रहा है माय डियर कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी और फिर क्या है, इंटरसेक्शन सी। अब देखिए, अगर आप इसको चाहो तो सिंपली आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो, फिर उसका यूनियन ले लो बी के साथ, और फिर इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ, एंड दैट विल गिव यू योर आंसर। लेकिन अगर आप इसको चाह रहे हो कि थोड़ा ईजिली सोल्व करें, तो इसको भी आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1-2 टर्म के बाद हम लोग यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा चेंजेज इसमें कर देना तो अप्लाई कर सकते हैं। चेंजेज क्या करेंगे, तो चलिए इसको समझते हैं। चेंज क्या करेंगे, देखिए, अगर ए कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट छोड़ दें, यहाँ पर यूनियन को यूनियन छोड़ दें, और बी को बी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, इसके बाद इंटरसेक्शन सी ले लें, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, तो इसके बारे में मैं आपको बताया था, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी एक सेट है, उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो सेट खुद ही हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेने पर वो सेट खुद के ही इक्वल हो जाता है। समझ में आ रही बात, तो बी को इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देख रहे हो कि दोनों पर सेपरेटली क्या है, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। और अगर दोनों पर सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट है माय डियर, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करें, और अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप प्रीवियस लेक्चर को, हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कीजिएगा, वहाँ आपको काफ़ी सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल आप देखिए, फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट में, सॉरी, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है दोनों पर, तो कॉम्प्लीमेंट बाहर आ जाता है, बीच में अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाता है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हो क्या, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। क्यों, एक कॉम्प्लीमेंट तो इसका था ही, तो एक कॉम्प्लीमेंट इसका रहेगा, बाकी एक एक कॉम्प्लीमेंट था दोनों का जो बाहर आ गया, और यहाँ यूनियन था वो इंटरसेक्शन में बदल गया। यहाँ तक आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप इसको थोड़ा और ध्यान से देखो, थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा माय डियर कि इसको आप लिख सकते हो क्या, ए माइनस बी। क्या लिख सकते हो आप, ए माइनस बी, और फिर क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी, क्योंकि जब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखे आपको, जब भी आपको ऐसे दिख रहा हो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी। ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया हूँ कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। वो चीज़ आई थिंक कि आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग ए माइनस बी लिख सकते हैं, और ए माइनस बी और बाहर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अब देखो, अगर आप इसको एक बार फिर से ध्यान दो, एक बार फिर से ध्यान दो, तो आपको पता चलेगा कि जस्ट लाइक ऊपर में लिखा हुआ है ना, वही सेम चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है।
सेम चीज़ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ देखो, यहाँ भी इंटरसेक्शन था, सी के साथ है, ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ भी देखो इंटरसेक्शन है, सी के साथ और कॉम्प्लीमेंट है। तो इसी चीज़ को अगर आप फिर से ध्यान दो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि इसको लिख सकते हो आप सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, आपको क्या पता चलेगा कि इसको आप क्या लिख सकते हो, सी माइनस ए माइनस बी। मतलब समझ में आ रहा है कि सी में से हम लोग ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप समझिए, अब आपका मूल फॉर्मेट जो है तैयार हो गया। अब हम लोग अपने प्रॉब्लम की ओर चल सकते हैं, जिससे हम लोग इजीली सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर था तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता, क्योंकि पहले ये कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके सी ए और बी के फॉर्म में ले आए, जो कि हमारा गिवन था। समझ में आ रही बात। यहाँ पर क्या करना पड़ता, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता ना माय डियर, लेकिन हम लोग को ए कॉम्प्लीमेंट तो गिवन है नहीं, निकालना पड़ता। लेकिन हम क्या किए, कुछ यहाँ पर दिमाग लगाएं और इसको सी ए और बी यानी कॉमन टर्म्स में, जो जनरल टर्म है उसमें ले आए, जो कि हमारा गिवन भी है। तो अब इसका क्या है, सी माइनस ए माइनस बी। कहने का मतलब कि अगर हम लोग ए माइनस बी निकाल लें, बात को समझिएगा, अगर हम लोग ए माइनस बी निकाल लें और उसको हम लोग सी में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। या फिर इसको आप ऐसे समझो कि सी में जो एरिया ए माइनस बी का शामिल होगा उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा सी माइनस ए माइनस बी का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो चलिए, अगर नहीं भी आ रहा है तो हम लोग इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ए माइनस बी को यहाँ पर फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। तो ए माइनस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले ए माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हैं सिंपली। तो ए माइनस बी में क्या करोगे, यहाँ भी आप दे दो माइनस इन्फिनिटी और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। सबसे पहले ए के एलिमेंट नोट करो। ए क्या है, -5। तो -5 से क्या होगा, 20। ठीक है, इसमें क्या है, -5 जो है इंक्लूडेड है और 20 भी इंक्लूडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। बी का सेक्शन क्या है, 5 से 100। तो चलो यहाँ लिखते हैं 5 से 100। यहाँ 5 क्या है, इंक्लूडेड है और 100 क्या है, ओपन है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान देना, ए माइनस बी सिर्फ इसको देखो, बाकी इसको छोड़ दो, सी के साथ छोड़ दो। ए माइनस बी देखो, ए माइनस बी आप यहाँ पर देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे माय डियर, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि बी का उस सेक्शन को घटा देना है जो ए में भी शामिल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बी के उस सेक्शन को घटा देना है जो ए में भी शामिल है। कैसे घटाओगे, बी का सेक्शन है कहाँ, बी का सेक्शन क्या है, 5 से 100। ये है ना, 5 से 100, यानी ये सेक्शन को आपको घटा देना है। कौन सा सेक्शन, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, इस सेक्शन को आपको घटा देना है। बी का सेक्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक, बी के सेक्शन को पूरा घटा देना है ए के सेक्शन में से। तो जब इसको घटा दोगे तो बचेगा क्या, ए का सेक्शन क्या बचेगा, ए का सेक्शन -5 से 5 ही तो बचेगा। -5 से 5 यही ना बचेगा, इसके अलावा क्या बचेगा। आपने ए में से बी को घटा दिया तो सिर्फ यही तो बच रहा है, यही रीजन इधर वाला। तो अगर इधर वाला बच रहा है तो अब बात है कि यहाँ पर ब्रैकेट कौन सा दे, यही मामला है ना कि ब्रैकेट कौन सा दे। -5 से 5 तो बचेगा। तो यहाँ देखो -5 पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट, यानी क्लोज इंड है, यानी क्लोज सर्कल है। तो क्लोज इंड है तो यहाँ पर तो कुछ सोचना है नहीं, यहाँ पर क्लोज इंड दे दो, यानी क्लोज ब्रैकेट दे दो। इसमें देखो 5 पर यहाँ पर देख रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ आपने 5 को जो इंक्लूडेड पार्ट था उसको घटा दिए हो। बात को समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने यहाँ 5 से लेकर के 100 तक था, जिसमें आपने 5 यहाँ पर इंक्लूड था, इसमें 5 इंक्लूडेड था ना, और उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर 5 इंक्लूडेड था, उस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिमेनिंग जो बचेगा उसमें इंक्लूड नहीं होगा ना, और नहीं होगा तो क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। समझ में आ रही बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ 5 इंक्लूडेड था, उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिमेनिंग जो बचेगा उसमें इंक्लूड नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो उसमें आप क्या दे दोगे, आप यहाँ पर ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे। तो ये जो वैल्यू मेरा मिला माय डियर, वो क्या मिला, ए माइनस बी मिला। क्या मिला, ए माइनस बी। अब इसको हम लोग सी में से घटा देंगे, यानी सी और इसका दोनों का अगर निकाल देंगे हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग हमारा वैल्यू हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर फिर से एक आप डायग्राम जो है यहाँ पर ड्रॉ करो, नंबर लाइन। इसके बाद सी के एलिमेंट को लो, यहाँ पर फिर से आप -इन्फिनिटी और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी ले लो। फिर देखो सी क्या है, -10 से 30 लिख दो, -10 और इधर क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, अब आप क्या लोगे, ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना है आपका, -5 से 5, तो -5 कहीं यहाँ होगा, 5 कहीं यहाँ होगा। -5 क्या है, यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर क्या दोगे, सर्कल दोगे जो कि क्लोज होगा, और 5 पर क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, अब देखो सी में क्या है, दोनों इंड ओपन होगा, सी में दोनों है ना ओपन ब्रैकेट, तो उसी तरीके से ओपन दे देंगे, यहाँ पर भी ओपन होगा। कोई दिक्कत आई थिंक यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सी में से इस सेक्शन को घटाना है, सी में से घटाया हुआ ही तो है,
तो सी में से घटा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो भी सेक्शन शामिल होगा सी में से उसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर से सुनना कि ए माइनस बी का जो भी सेक्शन शामिल होगा सी में उसको हम लोग घटा देंगे। तो चलो घटा देते हैं। ए माइनस बी का सेक्शन कौन है, ये वाला सेक्शन यही है ना, इसको घटा देना है किस में से, सी में से। सी यहाँ से यहाँ तक है, तो चलो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो इस सेक्शन को घटाओगे तो कौन सा रीजन बचेगा, इधर वाला और इधर वाला, मतलब यहाँ के बाद इधर वाला रीजन बचेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक के रीजन बचेगा, यही रीजन बचेगा ना। तो मतलब -10 से 5 और फिर 5 से 30। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं -10 से 5। ये जो रीजन है घटाओगे तो घटाने के बाद क्या बचेगा, यहाँ अगर आप देखते हो तो क्या बचेगा, -10 से 5 और फिर बीच में यूनियन दोगे क्योंकि 2 टर्म है, तो यूनियन फिर क्या दोगे, 5 से 30, 5 से 30। लेकिन सवाल है कि यहाँ पर हम लोग अब ब्रैकेट कौन सा दें, तो ब्रैकेट कौन सा दोगे, तो इसके लिए देखो -10 पर आप देख रहे हो कि ओपन सर्कल है, ओपन सर्कल है तो कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पर क्या दे दोगे, यहाँ पर आप ओपन ब्रैकेट दे दोगे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अब देखो 5 पर, देखो 5 पर क्या कर रहे हो, यहाँ देखो ये जो देख रहे हो, ये जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है वो क्या था, इंक्लूडेड 5 था, 5 को इंक्लूडेड था ना, यहाँ पर कलर्ड सर्कल था, तो इसको आपने घटाया यानी 5 इंक्लूडेड था। तो 5 इंक्लूडेड घटा रहे हो तो रिमेनिंग पार्ट में इंक्लूड नहीं होगा ना, क्योंकि आप जो इंक्लूडेड था घटा दिया, तो रिमेनिंग पार्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आप यहाँ पर क्या दोगे, आप यहाँ पर ओपन ब्रैकेट दोगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। फिर देखो 5 पर क्या है, यहाँ देखो ओपन इंड है, 5 पर ओपन इंड है जिसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर ओपन इंड को सब्ट्रैक्ट किए हो इसका मतलब 5 इंक्लूडेड नहीं था उसको सब्ट्रैक्ट किया, 5 इंक्लूडेड नहीं था उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो रिमेनिंग पार्ट में 5 इंक्लूड होगा, और अगर इंक्लूड होगा तो आप यहाँ पर क्या दोगे, क्लोज ब्रैकेट दोगे। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब देखो 30 पर तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, ओपन ब्रैकेट है एंड पर, तो यहाँ तो कुछ सोचना है नहीं, यहाँ पर आप क्या दे दोगे, यहाँ पर आप ओपन ब्रैकेट दे दोगे। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा एंड दैट्स योर आंसर माय डियर। तो अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लगता हो और आपको आज का यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आपका फीडबैक और सजेशन हो कमेंट सेक्शन में मुझसे साझा जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।